जब भी इकोनॉमी में कोई हलचल होती है ना, तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट और सबसे पहला इंपैक्ट आईटी सेक्टर और स्टार्टअप्स पे पड़ता है। अगर इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करती है तो आईटी कंपनीज के शेयर्स ग्रो करते हैं और स्टार्टअप्स में फंडिंग्स आना शुरू होती हैं। लेकिन इसके अपोजिट में अगर इकोनॉमी परफॉर्म अच्छा नहीं करती है तो आईटी कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू भी गिरने लगती है और स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। और हाल ही में इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि आने वाले टाइम पीरियड में आईटी सेक्टर और इंडियन स्टार्टअप्स में बहुत ही ज्यादा स्लो डाउन दिखाई देगा। और पिछले कुछ टाइम पीरियड में आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स में हम लोगों ने डाउनफॉल को ऑब्जर्व किया है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स और ज्यादा गिरे, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इंडिया में रिलायंस ग्रुप का बिजनेस बहुत ही ज्यादा एक्सपांड हो चुका है और इसी के साथ साथ रिलायंस ग्रुप ने अपने बिजनेस को हर एक सेक्टर में एक्सपांड किया है। फिर चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो, टेलीकॉम सेक्टर हो या आईटी सेक्टर हो, हर सेक्टर में रिलायंस ग्रुप ने अपने बिजनेस को एक्सपांड किया है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड और रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड मिलकर एफएमसीजी सेक्टर की एक नई ब्रांड को लेकर आने वाले हैं। इसका नाम होने वाला है इंडिपेंडेंस। और रिलायंस ग्रुप का ये जो नया ब्रांड है, ये आईटीसी, अदानी, टाटा ग्रुप और इसी के साथ साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को टक्कर देगा। तो अगर आपको किसी भी सेक्टर में बिजनेस करना है तो आप एफएमसीजी के सेक्टर में कभी भी बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि एफएमसीजी की इंडस्ट्री एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर कभी भी आपको फॉल दिखाई नहीं देगा। मतलब यहां पर हमेशा ही प्रॉफिट्स होते हैं। सेबी ने हाल ही में इन्वेस्टर्स की प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी नई गाइडलाइंस पास की हैं स्टॉक ब्रोकर्स के लिए, क्योंकि हाल ही में बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसों का इस्तेमाल करके बहुत बड़े बड़े स्कैम्स किए थे और इलीगल तरीके से इन पैसों का इस्तेमाल करते थे। तो इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए सेबी ने फैसला किया है कि आने वाले टाइम पीरियड में आपके स्टॉक ब्रोकर को और आपके पैसे को अलग ही रखा जाएगा। मतलब अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा तो आप स्टॉक ब्रोकर के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपका पैसा जो है वो स्टॉक ब्रोकर के अकाउंट में ना होकर किसी और तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके रिगार्डिंग में जैसे ही कोई अपडेट मार्केट में आता है वैसे ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो इस चैनल पर बने रहना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टोटली डिसाइड कर दिया है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज को बैन करना है, क्योंकि हम इंडियन जितना भी इन्वेस्टमेंट करते जा रहे थे क्रिप्टो में, उतने का लॉस ही होते जा रहा था। और क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन यानी कि अनरेगुलेटेड करेंसी थी, जिसमें ये पता नहीं चलता था कि आखिर एंड कहां पर है, कौन इसे कंट्रोल कर रहा है। और क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मानना है कि क्रिप्टो करेंसीज को अगर बैन करना है तो सभी देशों को एक साथ आना होगा और एक साथ क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर रूल्स बनाने होंगे, क्योंकि एक कंट्री में बैन करने या एक कंट्री पर लिमिटेशन लगाने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आंख बंद करके 2023 में भी, रिसेशन के टाइम में भी, क्योंकि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का कहना है कि आने वाले टाइम पीरियड में इंडिया के डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स जो है वो काफी तेजी से ऊपर जाएंगे, क्योंकि अराउंड द ग्लोब इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट की मांग जो है वो बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है और यहाँ पर डिफेंस सेक्टर के प्रोडक्ट्स को सप्लाई करके इंडिया काफी अच्छा खासा रेवेन्यू कमा रहा है। और अगर आप पिछले एक महीने से इंडियन स्टॉक मार्केट के डिफेंस सेक्टर के शेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो इन सारे कंपनीज के शेयर्स में अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है। तो डेफिनेटली अगर आप किसी ऐसे मल्टीबैगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या मल्टीबैगर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको डिफेंस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करना है और डिफेंस सेक्टर के शेयर्स को भी रडार में रखना है। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम के हिसाब से अभी तक आपको कुछ इस तरीके से टैक्स लगता था। 0 रुपए से लेकर 2.5 लाख तक का जो अमाउंट है वहां पर आपको 0% का टैक्स लगता था, लेकिन 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच की जो इनकम है वहां पर आपको टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने अब ये डिसाइड किया है कि 5 लाख तक के अमाउंट पर टैक्स नहीं लगेगा। अपकमिंग बजट के सेशन में इस चीज को सामने लाया जाएगा और इंप्लाई किया जाएगा अगले फाइनेंशियल ईयर से। लेकिन इसके रिगार्डिंग में आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। किसी एक पर्टिकुलर मूवी के हिट होने पर इस चीज का इंपैक्ट इंडिया के सिनेमा शेयर्स पर कैसे पड़ता है बताने वाला हूं आज की वीडियो में। हाल ही में लॉन्च हुई अवतार 2 मूवी की वजह से आइनॉक्स और पीवीआर सिनेमास को बहुत ज्यादा रेवेन्यू हुए हैं, क्योंकि ये मूवी आज तक की सबसे ज्यादा हिट मूवी रही है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू और सबसे ज्यादा टिकट इसी की वजह से सेल हुए हैं। तो इसी की वजह से आइनॉक्स और पीवीआर के शेयर्स की वैल्यू में भी राइज दिखाई दिया है, क्योंकि इन सिनेमा कंपनीज के जितने ज्यादा टिकट सेल होते हैं उतनी ज्यादा रेवेन्यू होती है और जितनी ज्यादा रेवेन्यू होती है उतनी ज्यादा इनकम होती है और इसी चीज का इंपैक्ट हम लोगों को इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस में भी देखने को मिला है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सिनेमा शेयर्स में तो यहाँ पर आप 2 कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आइनॉक्स और पीवीआर। तो इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।